हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी इसमा सिद्दीकी। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों से फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से अपना थोड़ी बातें कर लूँ और अपनी कुछ जर्नी आपके साथ में शेयर कर लूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अपना वेट 76 से 58 किया। ये सब कैसे हुआ और कैसे मेरे मन में ये आइडिया आया और कैसे मुझे लगा मुझे करना है, इतना डेडिकेशन कहाँ से आया, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे आज बात करना चाह रही हूँ। यस, जब मैं मोटी थी, जब मैंने अपना वेट गेन कर लिया तो मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं इतनी हैवी हूँ और इतना मैंने गेन किया, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं बड़ी खुश रहती थी, रील बनाती थी, अपनी वीडियोस बनाती थी और अपने आप को तो मैंने हमेशा से मैं फेवरेट ही रही। तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को गेन कर लिया और मैं कैसी दिखती हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले मैं 58 थी। तो 58 से 76 का जो ये सफ़र मेरा हुआ और इतने सारे चेंजेस आए, मेरे 2 बेबी हुए, दोनों सिजेरियन से ही हुए। उसके बाद मैंने बहुत सारा गेन किया, बट आई वॉज ऑलवेज़ हैप्पी। मैं हैप्पी फीलिंग्स में ही रहती थी। देन उसके बाद एक बार की बात है, मतलब थोड़े टाइम पहले, मतलब जर्नी इस वेट लॉस जर्नी से पहले की बात है। मैं मेरे फादर इन लॉ की मतलब रिटायरमेंट की पार्टी थी, मैं वहाँ गई थी। वो लास्ट मेरा मतलब वेट गेन करके जो मैंने अटेंड किया था वो लास्ट था। वहाँ गई थी, वहाँ पे मैंने साड़ी वेयर किया था। तो सब लोग ऐसे ही देख रहे थे, क्योंकि उनको तो आदत हो गई थी कि भैया मैं तो मतलब हेवी हो ही चुकी हूँ। तो कोई मुझे ऐसा नहीं कहता था कि तुम बहुत मोटी हो गई, क्योंकि उन्होंने विद टाइम देखा मुझे, तो सबके मतलब माइंड में बन गया था कि हाँ, ये शी लुक्स लाइक दिस ओनली। देन वहाँ पे मतलब फिर मैंने अटेंड किया। देन जब मैं उसके बाद जब मैं वापस नोएडा आई तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने जब अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखी, बैठ के ऐसे ही देख रही थी, तो मुझे फील हुआ कि यार मैंने कितना वेट गेन कर लिया। और वहाँ पे मुझे एक मेरे मतलब रिश्तेदार भी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि यार इसमें तुमने क्या कर लिया, तुम कैसी लगती थी शादी में, मतलब कुछ करो बेटा, कुछ करो। तो उनकी बातें ना मुझे ऐसी लगी कि यार इनको इतना फील हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं फील हो रहा है। तो दिन मैंने ना अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखनी शुरू की, फ़ोटोज़ और वीडियोज़, तो उसमें मुझे चेंजेस दिख रहे थे कि मैं कैसी दिखती थी और अब मैं कैसी दिखती हूँ। लिटरली फिर मुझे फील होने लग गया कि मैं एक भयानक, मेरा रूप चेंज हो गया। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, अब तो भाई मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती। देन उसके बाद से पहले मैंने सोचा मैं जिम जाऊंगी, जिम से करूँगी। फिर मुझे लगा कि फिर मैंने शुरू भी किया, मतलब मैंने सोचा 2-3 दिन गई। फिर जिम के लिए मैं कभी ऐसी बनी ही नहीं, मेरे अंदर इतना मोटिवेशन है ही नहीं कि मैं डेली तैयार होकर जाऊँ और जिम में आधे 1 घंटे जाके वहाँ वर्कआउट करूँ। तो मैंने सोचा कुछ भी ऐसा करूँगी तो मैं वैसे करूँ जो लाइफस्टाइल में, मतलब अपनी लाइफ में मैं कर सकूँ। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम वॉक। फिर वॉक के लिए सबसे ज़रूरी था कि टाइमिंग, आपको सुबह उठना है। और मेरी मतलब टाइमिंग ऐसी हो गई थी, मैं 8 के बाद ही उठती थी। तो मेरे लिए सुबह 6 बजे उठना, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है 2 साल का, उसके साथ भी मुझे टाइम देना था। पूरी रात में जगती हूँ, उसे क्या दूध देना है, डायपर चेंज करना है, तो मेरी रात ऐसे जाती है, बिल्कुल जगती ही जाती है। तो फिर मेरे लिए बहुत टफ था कि मैं सुबह उठ के वॉक करूँ। फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, उसके लिए मैंने पहले तो अपनी टाइम टेबल को सही किया कि मुझे उठना है, चाहे मैं रात में सोऊं या जगूं, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए और मुझे खुद करना है, क्योंकि ये मैंने अपने आप में ठाना है। तो उसके लिए मैंने फिर सुबह उठने का टाइम तो मैंने स्टार्ट किया 5:40 से। करते करते वही मेरे को टाइमिंग हुई। फिर मैं वॉक करने जाती थी। जब सुबह जाती थी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बहुत चलूँ। फिर धीरे धीरे मैंने 20 मिनट से वॉक करना शुरू किया। जब करके आती थी, देन ये चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी। सुबह उठ के जाना, वॉक करना, एक आपका जो वाइब्स होता है ना, गुड वाइब्स, वो आता था मेरे, कि वहाँ पे लोग भी वॉक कर रहे होते थे तो उनको देख के आपको अच्छा लगता है। तो फिर वो मैंने वॉक को अपने रूटीन में डाल दिया कि हाँ, मुझे वॉक करना है। एंड वॉक ऐसा मैंने करना शुरू किया कि फिर वॉक के जैसे जो मेरी स्पीड थी वो स्लो थी, फिर वो धीरे धीरे फास्ट हो गई, ब्रिस्क वॉक में हो गई। एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग के बाद फिर मैं कभी वॉक नहीं करती थी, मैं जाती थी और 40 to 50 मिनट्स ही मैं रनिंग करती थी। तो मेरा जो सोसाइटी का बाहर का चक्कर था ना, वो मैं लगाती थी 40 to 50 मिनट्स। तो रनिंग से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वॉक से अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो रनिंग बिल्कुल उन सब का तोड़ है, एक साथ हो गया। तो इसको वॉक से रनिंग कन्वर्ट होने में भी टाइम लगा। ये लगा लो कि आप 2 to 3 मंथ्स के बाद ही मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी ना। तो मुझे था कि मुझे करना है, तो सब कुछ अच्छा हो रहा था मेरे साथ।
एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सारी पार्टीज़, वीकेंड्स, आउटिंग्स, हॉलीडेज सब कैंसिल कर दिया था। तो मेरा जो टाइमिंग था बहुत अच्छा था कि जब मैं सुबह उठने लगी तो मैंने अपने सोने के टाइम को भी कम कर दिया। तो जहाँ मैं रात के 1-1:30 बजे तक सोती थी पहले, वहाँ पे मैंने ना मतलब 10:30, 11 o'clock तक मुझे सोना ही था। जब मैं सोती थी तो मेरे दोनों बच्चे भी सो जाते थे। तो उसके बाद क्या होता था, फिर मुझे अच्छा टाइम हो जाता था सोने का। 6 to 7 आवर्स में मुझे अच्छी नींद मिल जाती थी। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेरी नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती थी, बट ठीक है, वॉक करके और अच्छा लगता था। तो मुझे ये फीलिंग होता था कि मैंने रात में भी मेरी नींद नहीं हुई। मैं रोती नहीं थी, जैसे हर दिन रोती थी यार सो नहीं पाई, आज नहीं सोई, ऐसा हो गया। देन ये सारी चीज़ें हो गई एंड उसके बाद फिर मैंने अब उसके बाद मतलब जब मैंने वॉक शुरू किया तो मैंने फिर स्टार्ट किया कि मेरे को क्या खाना है। हेल्दी चीज़ें बहुत सारी मतलब लगता है कि ये खाना हेल्दी है, वो खाना, पर आप कर नहीं पाते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मील ना प्लान करनी शुरू कर दी कि मतलब अगर मुझे कल के लिए नाश्ता में क्या खाना, तो मुझे आज ही प्लान करना था कि कल क्या करना है। उसके लिए जो भी वेजिटेबल्स है उसकी चॉपिंग वॉपिंग में करके रख लेती थी पहले, ताकि सुबह जब मैं वॉक करके आऊँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मुझे भूख लग जाती थी। तो मेरे पास फटाफट रेडीमेड आइटम्स जैसा होना चाहिए था। तो फटाफट मैं क्या करती थी, चॉप की हुई वेजिटेबल्स होती थी, फटाफट किया और कुछ भी बना लिया। ब्रेकफास्ट में मोस्टली मैं दलिया, ओट्स, जवे, सैंडविच, बेसन चीला, मूंग दाल चीला, यही सारे ऑप्शंस मैंने किए थे। तो ये बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। तो अगर आप, और उसमें ये बनता भी बहुत आसान है, अगर आपने इसकी तैयारी पहले कर रखी हो, लाइक चॉपिंग वगैरह आप पहले कर लो तो आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये सारे वेजिटेबल्स के साथ में था कि उसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स भी इंटेक कर लेती थी और बहुत लॉन्ग टाइम तक मुझे ना हैवीनेस फील होता था, मतलब पेट भरा रहता था। लंच से पहले तक मुझे मन नहीं करता था। हाँ, बिफोर लंच मैंने कभी मतलब अगर भूख लग रही है तो मैंने एप्पल ले ली या फिर कोई भी एक फ्रूट्स ले लिया जो भी आप मतलब पसंद था। तो मोस्टली मैं एप्पल ही लेती थी क्योंकि मुझे एप्पल पसंद था, और पपाया वगैरह ले लिया। देन लंच के लिए भी मैंने मतलब घर में तो मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बनाती थी, बट कभी ये नहीं सोचती थी कि इसमें से कितना खाना है। तो क्वांटिटी ये होना चाहिए कि आपको एक बाउल सब्ज़ी, बिग बाउल सब्ज़ी लेना है, एक स्मॉल बाउल आपको कर्ड लेना है, एंड देन लोड्स ऑफ सैलड्स, एंड आप 2 चपाती ले सकते हो। अगर आपको राइस लेना है तो आप राइस ले सकते हो। यहाँ पे एक मिथ ये भी है कि लोग कहते हैं कि राइस से आप मोटे हो जाते, नहीं, राइस एंड चपाती दोनों में कार्ब्स है, पर जो राइस है वो ईजिली डाइजेस्ट होता है। कोई भी चीज़ ले लो तो एक लो, इधर आप यू कैन गो फॉर ब्रेड और यू कैन गो फॉर राइस, मगर दोनों को आप मिक्स नहीं करो। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, एक रोटी खाती थी, फिर उसके बाद राइस खाती थी, और वो कि ज़्यादा अगर रोटी नहीं खाऊंगी तो पेट नहीं भरेगा, तो बहुत भूख लगेगी, तो बहुत ज़्यादा चावल खा लूँगी तो मैं बहुत मोटी हो जाऊँगी, ऐसा एक मिथ है। तो आप कुछ भी करें तो एक लें, या तो रोटी लें या फिर राइस लें। देन उसके बाद फिर ग्रीन टी आप लें, 40 मिनट्स के बाद आप ग्रीन टी ले लें, क्योंकि कोई भी हम हैवी मील्स जब लेते हैं उसके 40 to 50 मिनट्स के बाद एक ग्रीन टी लेनी होती है। तो आप वो ज़रूर लें क्योंकि उससे आपका फैट बर्न होता है। देन उसके बाद फिर इवनिंग का स्नैक्स में वैसे मैं ना मारी गोल्ड वगैरह मतलब लाइट ही लेती थी। डिनर को थोड़ा लाइट रखते हैं इसलिए क्योंकि ना अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी डिनर किया और अगर आप सोने से पहले तक आपकी वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो आपका वेट गेन में काम आएगा। तो डिनर में दोपहर में जैसे मैं 2 रोटी लेती थी तो रात में मैं सिर्फ 1 चपाती लेती थी, एंड उसके साथ में सब्जियाँ लिया एंड साथ में सैलड्स लिए। ये तो सैलड्स तो आपको लेना ही लेना, कि हर डाइट में सैलड्स लेना है। और रात में मैं कर्ड नहीं लेती थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी होती है कोल्ड से, तो मैं अगर आप चाहें तो आप अपना कर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई कोल्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है कर्ड से। तो खैर इस तरीके से फिर सोने से पहले एक बार ग्रीन टी भी लेती थी और जल्दी सो जाती थी, तो मुझे भूख भी नहीं लगती थी क्योंकि फिर सुबह उठना होता था। तो ये सारा मेरा एक टाइम टेबल था जो मैंने बना के रखा था। और हमेशा जब भी आप इस जर्नी को स्टार्ट करें उससे पहले अपना वेट चेक ज़रूर करें, क्योंकि वेट चेक से आपको आइडिया हो जाएगा कि अब जो मैं नई हैबिट के साथ चल रही हूँ, जिसमें मेरी पूरी एक लाइफस्टाइल चेंज हो गई, आपकी टाइम टेबल चेंज हो गई, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो क्या रिजल्ट आपका एक गुड डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं। पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था मेरा 1 हफ्ते में मुझे कुछ नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ 0.5 समथिंग ग्राम चेंज हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब चेंज करती हूँ। तो फिर मैंने अपनी ये चेंज कर दी, जैसे दोपहर में मैं 2 रोटी लेती थी तो
फिर मैंने एक रोटी लिया, ठीक है। अगर रात में मैं एक रोटी लेती थी तो उसके बदले मैंने दलिया ऐड कर दिया कि रोटी से हो सकता है मेरा वेट गेन हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट के साथ, आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो तो उसके साथ आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीक मेरा 1 किलो वज़न कम हुआ एंड उसके बाद मुझे लगा वाह ये तो वर्क कर रहा है। एंड वो जो अंदर से जो फीलिंग्स आती है ना, उससे आप लॉन्ग वे जा सकते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मेरा 1 किलो वज़न गया मैंने कहा येस आई कैन डू इट, अब तो मुझे करना। और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि बस वो हफ्ते का एंड मतलब लास्ट डे हो और मैं अपना वेट गेन चेक करूं और मुझे पता चलना, मतलब इतनी ज़्यादा मैं हो गई थी। तो मेरे साथ ये था कि मैंने एक डे डिसाइड किया था, जैसे मैं संडे से स्टार्ट करती थी कि संडे से मेरा शुरू हो गया और संडे को मुझे चेक करना है। और वेट हमेशा ना आपको एम्प्टी स्टमक करना है, फ्रेश वगैरह होके आके आप अपना वेट चेक करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ फर्स्ट टाइम जो बिल्कुल मॉर्निंग में। तो इस तरीके से जो एनर्जी मिलती थी ना वो बहुत अच्छी थी। तो फिर पहले मैंने 8 वीक्स का बनाया था अपना टारगेट कि मुझे 8 वीक्स में मेरे 4 kgs कम हो गए थे 8 वीक्स में। तो मेरे लिए ये भी बहुत था कि मैं 76 से 72 पहुँच गई थी। तो मुझे लगा ओके फाइनली कुछ हो रहा है। देन उसके बाद जब मैंने रनिंग वगैरह शुरू कर दी, थोड़ा मेरा मतलब मैं जब लिमिट में खाने लगी थी तो मेरी मतलब हाँ वो जो कहते हैं ना भूख वगैरह भी थोड़ी कम हो गई थी। और मुझे फिर ऐसा लगता था कि कम ही खाना है क्योंकि मेरी एपेटाइट भी ऐसी हो गई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे भी थोड़ा कम कर दिया और फिर उससे भी मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट करने, फिर तो हर हफ्ते मेरा 1 किलो वज़न कम होता गया। कभी ऐसा होता था 600 ग्राम या 800 होता था, अदरवाइज़ मेरे तो 1 kg का था ही कि मेरा हो ही रहा है। बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने कभी चीट नहीं किया, चीट मील्स मैंने भी किया। खैर ये थी मेरी जर्नी की शुरुआत और मैंने कैसे ये थी आप अब तक की जर्नी। और फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपने डाइट प्लान के साथ साथ अपना वर्कआउट भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या वर्कआउट्स किए थे और जो आप इजीली घर पे कर सकते हो। सो गाइस स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।